शहादत के बाद सूबेदार रघुनाथ जी हमारे घर आए थे अपनी पत्नी के साथ में, और उनकी पत्नी जो है वो मिसेस बत्रा के चरणों में पड़ी थी, चरण स्पर्श करके कहने लगी थी कि विक्रम तो हमारे लिए भगवान थे, उन्होंने मेरे सुहाग की रक्षा की। ये उनके वर्ड्स हैं, उनकी श्रीमती जी की। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, ये बत्रा टॉप 4875 है, जहां करगिल युद्ध के शेरशाह कहे जाने वाले कैप्टन विक्रम बत्रा ने अपनी शहादत दी थी। करगिल के युद्ध को आज 22 साल गुजर चुके हैं, लेकिन आज भी कैप्टन विक्रम बत्रा की यादें देश की रग-रग में जिंदा हैं। कैप्टन विक्रम बत्रा ने 7 जुलाई 1999 में देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे। तो होता क्या है कि कैप्टन नवीन नगप्पा जो बाहर फ्रंट में थे, वहाँ ब्लास्ट होता है, हैंड ग्रेनेड फटता है जो दुश्मन फेंकते हैं, और उनका जो 4 लेग्स हैं वो मसल्स उनके बर्स्ट हो जाते हैं। तो वो बहुत दर्द से चीख रहे थे बेचारे रात में। तो जब ये चीख कैप्टन बत्रा को सुनाई पड़ती है तो वो ये कहते हैं कि नवीन को लाना होगा। अपना जो जीसीओ थे वो कहते हैं कि सर अभी तो रात है, तो इस समय लाना मुश्किल होगा, तो थोड़ा सा दिन निकलने दीजिए, फिर ले आएंगे। तो इन्होंने ये कहा कि नहीं, ऐसा शायद ऐसा ना हो कहीं कि वो सुबह तक बचें या ना बचें, तो उनको अभी लाना है। कैप्टन नवीन की चीखें विक्रम बत्रा के कानों से होते हुए उनका सीना चीर रही थी। विक्रम बत्रा से अपने साथी की चीखें सहन नहीं हो पा रही थी। कैप्टन विक्रम बत्रा ने अपनी बंदूक उठाई और अपने नाम शेरशाह को सार्थक करते हुए वो फैसला लिया जिसे एक शेरदिल इंसान ही ले सकता है। चीख कैप्टन बत्रा को सुनाई पड़ती है तो वो ये कहते हैं कि नवीन को लाना होगा। अपना जो जीसीओ थे वो कहते हैं कि सर अभी तो रात है, तो इस समय लाना मुश्किल होगा, तो थोड़ा सा दिन निकलने दीजिए, फिर ले आएंगे। तो इन्होंने ये कहा कि नहीं, ऐसा शायद ऐसा ना हो कहीं कि वो सुबह तक बचें या ना बचें, तो उनको अभी लाना है। विक्रम बत्रा को ऐसे ही शेरशाह नहीं कहते, उनकी शेरदिली की गवाही उनके साथी रहे जेसीओ रघुनाथ भी देते हैं। और वो रणभूमि भी जहां विक्रम बत्रा ने अपनी भुजाओं का पराक्रम दिखाया था, जिसे देखकर दुश्मन जंग का मैदान छोड़कर भाग खड़ा हुआ था। जेसीओ रघुनाथ ने बताया था कि कैसे कैप्टन विक्रम बत्रा ने उन्हें बंकर में पीछे धकेलकर खुद अकेले दुश्मन के सामने छाती तान कर खड़े हो गए थे। उनके जेसीओ सूबेदार रघुनाथ जो थे वो जाने के लिए तत्पर हुए, लेकिन इन्होंने उचित नहीं समझा, इन्होंने उनको पीछे धकेल दिया और ये कहा कि रघुनाथ जी, आप फैमिली मैन हैं, आपके छोटे छोटे बच्चे हैं, और अगर आप शहीद हो गए तो आपके बच्चे अनाथ हो जाएंगे। और उनको पीछे धकेल करके ये स्वयं एकदम से बंकर से बाहर हो गए और बंकर से बाहर चले गए। कैप्टन नगप्पा को बचाने के लिए विक्रम बत्रा अकेले ही जंगे मैदान में कूद पड़े। उन्होंने दुश्मन के चक्रव्यूह को भेदते हुए नगप्पा को सुरक्षित ठिकाने पर पहुंचा दिया। इसके बाद खुद उनकी जगह मोर्चे पर डट गए, जहां भी विक्रम बत्रा अपनी बंदूक की नाल खोलते दुश्मन की लाशें बिछती। कैप्टन नगप्पा जो कि थोड़ा सा आगे जा कर के और थोड़ा निचले स्थान पर थे, तो इन्होंने वहाँ से जंप करके ये गए और वहाँ पर जा कर के उनको जो है वो चूँकि बहुत ज़ख्मी हो चुके थे काफ़ी ज़्यादा, तो उनको पत्थरों में भी फंसे हुए थे, उनके लेग्स वगैरह, उनको निकाला किया और उनको ले करके ये फिर जैसे तैसे भी हैं और सुरक्षित स्थान पर उनको लाए। कैप्टन विक्रम बत्रा अपने साथी को तो जिंदा मौत के मुंह से निकाल कर लाए, लेकिन खुद के लिए शहादत को चुन लिया। कैप्टन विक्रम बत्रा करगिल के वो शेर थे जिन्होंने आखिरी गोली और आखिरी सांस तक दुश्मन से लोहा लेने का फैसला किया था। कैप्टन विक्रम बत्रा शहादत से पहले दुश्मनों पर काल बनकर टूटे थे। दुश्मन ने भारत के इस शेरशाह को मारा भी, तो वो भी पीठ के पीछे से वार कर, छिपकर, घात लगाकर मारा। लेकिन जख्मी होने के बावजूद भी इन्होंने अपनी लड़ाई जारी रखी है और 5 दुश्मन सैनिकों को इन्होंने हैंड टू हैंड फाइट में ऑल अलोन अकेले ही मारा। लेकिन कोई दुश्मन सैनिक जो कि कहीं किसी पत्थर की आड़ में छिपा हुआ था और वो गोली उसने चलाई, शूट किया, वो गोली इनकी छाती में लगी, इनका जो है इनके मुंह से जय माता दी ऐसा बताते हैं, कुछ लोग जय हिंद कहते हैं, तो वैसा इनके मुंह से निकला है। इनके सैनिकों ने
कहा था कि सर आपको हम ले आते हैं, लेकिन इन्होंने ये कहा था कि नहीं, मैं अंत तक लड़ूंगा। विक्रम बत्रा के माता पिता और भाई उस पावन भूमि के दर्शन करना चाहते थे जहां विक्रम बत्रा ने बहादुरी दिखाते हुए शहादत का जाम पिया था। परिवार उस भूमि के दर्शन करना चाहता था जहां परमवीर विक्रम बत्रा ने दुश्मनों के दांत खट्टे किए थे। मैं तो चॉपर में गया था, तो रियलिटी में जब 1999 में ये वॉर हुआ था और ऑफ कोर्स मौसम बहुत ख़राब था, तो मुझे तो ये हैरानी हुई देखी कि जो हमारे इंडियन सोल्जर्स थे, ऑल दी सोल्जर्स, आई वुड से रेदर इट्स नॉट अबाउट वन सोल्जर, इट इज़ अबाउट ऑल द सोल्जर्स, कि वो कैसे चढ़े होंगे 17,000 फीट की हाइट पे, वो भी ऑन फुट। ऊपर से दे कैरी देयर एमुनेशन, वेपन होता है उनके पास, अपना खाने पीने का सामान होता है। तो सबसे पहले तो मुझे बहुत हैरानी हुई थी, क्योंकि उन चोटियाँ थी, वहाँ पे पहुँचना ही बहुत मुश्किल है, ऑक्सीजन लेवल बहुत कम था वहाँ पे। बत्रा टॉप के अलावा 5140 पर भी शहीद बत्रा ने अपना रण कौशल दिखाया था और इसे दुश्मनों के कब्जे से छुड़वा लिया था। विशाल बत्रा ने 5140 पर पहुंचते ही विशाल बत्रा भाई को याद कर भावुक हो गए। जब विक्रम ने फर्स्ट पॉइंट कैप्चर किया था, विच वाज 5140, तो वहाँ से विक्रम ने जब उसको सैटेलाइट फ़ोन का मौका मिला था मॉम डैड को कॉल करने का, तो उसने वहाँ से मॉम डैड को कॉल किया। एंड थैंक्स टू द टेलीकॉम कंपनीज़ की, जब मैं वहाँ पे पहुँचा और वहाँ पे सिग्नल चल रहा था, तो सबसे पहले मैंने कॉल वहाँ पे पहुँच के मॉम डैड को किया, तो कि मैं बत्रा टॉप से बोल रहा हूँ। तो मॉम डैड ने मेरे को बोला कि तेरे को कैसा लग रहा है, तो मेरा जवाब था कि काश ये फ़ोन आज से 20 साल पहले विक्रम ने 4875 से किया था। कैप्टन विक्रम बत्रा भले ही आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनकी बहादुरी के किस्से अमर हैं। विक्रम बत्रा ने देश के लिए शहादत को तो चुना ही, साथ ही अपने साथी सैनिकों की भी अंतिम सांस तक ढाल बने रहे। विक्रम बत्रा सही मायनों में एक निडर लीडर और शेरदिल फौजी थे। मरणोपरांत उन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। विक्रम बत्रा की बहादुरी और शहादत को ईटीवी भारत का सलाम। पालमपुर से मनोज धीमान, ईटीवी भारत, हिमाचल।